बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम, ईरान के बाद तुर्की पर भी हफ्ते और एतवार की शब जंगी तैयारों का बड़ा हमला एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया। तुर्की का मिस्र और मुत्तहिदा अरब अमारात पर हमलों में मुलव्विस होने का इल्ज़ाम। खलीफा हफ्तर को तुर्की के खिलाफ अहम ममालिक सऊदी अरब, मिस्र और मुत्तहिदा अरब अमारात की हिमायत हासिल। अरब लीग की तुर्क पार्लियामेंट की जानिब से लीबिया में फ़ौज भेजने की मंजूरी और इस हवाले से रजब तैयब एर्दोगान को इख्तियारात देने पर शदीद मज़म्मत। तराबलुस में मुदाखलत के इल्ज़ाम पर अरब ममालिक ने तुर्की के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली। दूसरी जानिब तुर्की की जानिब से इंतहाई तबाहकुन मिसाइल का तजर्बा। ये मिसाइल बहरी जहाज़ों और समंदरी कश्तियों पर फिट करके 200 किलोमीटर के अंदर मुकर्रा हदफ को निशाना बना सकता है। नाज़रीन इकराम, लीबिया में नामालूम जंगी तैयारों ने अलवतिया में वाक़े एयर बेस पर हमला करके तुर्की के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है। वाज़ेह रहे कि अक़वाम मुत्तहिदा की तस्लीम शुदा लीबिया की हुकूमत GNA ने तुर्की की अस्करी मदद से जनूबी फोर्सेस से कंट्रोल वापस हासिल किया था। खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक लीबिया के अस्करी ज़राए ने बताया कि अलवतिया फौजी अड्डे पर जंगी तैयारों की बमबारी से तुर्की का एयर डिफेंस सिस्टम मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। उन्होंने बताया कि अलवतिया फौजी अड्डे पर हफ्ते और एतवार की दरमियानी रात को शदीद बमबारी की गई। दूसरी जानिब GNA के मुखालिफ ग्रुप लीबियन नेशनल आर्मी LNA के कमांडर खलीफा हफ्तर ने कहा कि एयर बेस पर हमला नामालूम जंगी तैयारों ने किया। इस हवाले से एयर बेस के करीब वाक़े टाउन के रिहायशियों ने बताया कि एयर बेस की जानिब से धमाकों की आवाज़ें आ रही थीं। नाज़रीन इकराम, वाज़ेह रहे कि मई में तराबलुस में हुकूमती फोर्सेस ने LNA से अलवतिया का दोबारा कंट्रोल हासिल किया था। GNA ने 14 माह की जंग बंदी के बाद अचानक हमला करके मज़कूरा इलाके का कंट्रोल हासिल किया था। LNA के पास अपने दिफा में जदीद एयर डिफेंस और ड्रोन की टेक्नोलॉजी हासिल थी, ताहम GNA के हमले में उसे तुर्की का भरपूर अस्करी तावन हासिल रहा। तुर्क ज़राए ने बताया कि गुज़श्ता माह तुर्क हुक्काम और GNA के साथ मुशावरत जारी थी, जिसमें लीबिया में 2 एयर बेस कायम करना भी शामिल था। उन्होंने बताया कि मगरबी लीबिया में अलवतिया एयर बेस बहुत अहमियत का हामिल था। वाज़ेह रहे कि तुर्की के वज़ीर दिफा जुमे और हफ्ते के रोज़ तराबलुस में GNA के साथ मुशावरत के लिए मौजूद थे। मज़कूरा वाक़या के बारे में तुर्क वज़ीर दिफा ने GNA की मदद करने के लिए हर मुमकिन ताउन की कसम खाई थी। ख्याल रहे कि LNA को मुत्तहिदा अरब अमारात, रूस और मिस्र की हिमायत हासिल है। गुज़श्ता साल तराबलुस की तरफ पेशकदमी के दौरान LNA को मिस्री और मुत्तहिदा अरब अमारात के फ़िज़ाई हमलों की हिमायत हासिल थी। गुज़श्ता माह अमरीका ने कहा था कि रूस ने शाम के रास्ते एक LNA अड्डे पर कम अज़ कम 14 MG-29 और Su-24 जंगी तैयारे भेजे थे, जहां उनके रूसी फ़िज़ाइया के निशानात को हटा दिया गया था। लीबिया में कायम बरतानवी सफारत खाने की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि लीबिया में गैर मुल्की मुदाखलत के बायस सियासी तनाज़े के हाल में रुकावटें पैदा हुई हैं और मुतहारिब फरीकों के दरमियान जंगबंदी की कोशिशों को नुकसान पहुंचा है। बयान में कहा गया कि लीबिया में तेल की पैदावार में जबरी कमी, तेल की बंदरगाहों की मुसलसल बंदिश और गैर मुल्की मुदाखलत की इत्तलाआत बायस तशवीश हैं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि तेल की पैदावार में जबरी कमी ने गुज़श्ता जनवरी से $6 अरब से ज़्यादा का नुकसान पहुंचाया है। इसके नतीजे में लीबिया के अवाम पर मनफी मुआशी नताइज मुरतब हुए हैं। उनका कहना था कि इस तरह की बंदिशों से लीबिया में तेल की तंसीबात के ढांचे को भी नुकसान पहुंचा है। बरतानवी सफारत खाने ने अपने बयान में कहा कि लीबिया में कौमी हुकूमत के दिफा के लिए गैर मुल्की जंगजुओं की भर्ती की इत्तलाआत पर भी तशवीश है। बयान में कहा गया है कि लीबिया के तवानाई के शोबे में अस्करियत पसंदी नाकाबिल कबूल है और इससे मजीद नुकसान का खदशा है। नाज़रीन इकराम, ख्याल रहे कि लीबिया में एक तवील अरसे तक हुक्मरानी करने वाले मुअम्मर कज़ाफ़ी के 2011 में इक़्तिदार के खात्मे के बाद मुल्क में इंतशार की फ़िज़ा में मज़ीद इजाफ़ा हो गया था। साल 2014 के बाद से लेकर अब तक लीबिया के मगरबी और मशरकी हिस्सों में हुकूमती सतह पर तनाज़ात बरकरार हैं, जिन्हें मुख्तलिफ अस्करियत पसंदों और कबाइल की हिमायत भी हासिल है।
लीबिया के कई इलाकों में शिद्दत पसंद तंजीम दाइश को भी कंट्रोल हासिल है। ख्याल रहे कि तुर्की लीबिया में अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी सतह पर तस्लीम शुदा फैज़ुस सिराज की गवर्नमेंट ऑफ नेशनल अकॉर्ड की पुष्टपनाही कर रही है, जबकि रूसी फौजी कॉन्ट्रैक्टर्स को मुखालिफ ग्रुप खलीफा हफ्तर की लीबियन नेशनल आर्मी की मदद के लिए भेजा गया है। नाज़रीन इकराम, याद रहे कि लीबिया में तवील अरसे तक हुक्मरानी करने वाले मुअम्मर कज़ाफ़ी की हुकूमत को 2011 में शुरू होने वाली मुहिम अरब बहार के दौरान ख़त्म कर दिया गया था। मुअम्मर कज़ाफ़ी के खिलाफ मगरबी ममालिक ने कार्रवाइयों में हिस्सा लिया था, ताहम उनके इक़्तिदार के ख़ात्मे के बाद लीबिया में कशीदगी में मज़ीद इजाफ़ा हुआ और खाना जंगी शुरू हुई। जहाँ एक तरफ अस्करियत पसंद मजबूत हुए तो दूसरी तरफ जनरल खलीफा हफ्तर ने अपनी मलिशिया बनाई और एक हिस्से पर अपनी हुकूमत कायम कर ली। जनरल खलीफा हफ्तर की मलेशिया ने रवां बरस अप्रैल में तराबलुस का मुहासरा कर लिया था और हुकूमत के निज़ाम को दरहम बरहम कर दिया था और उनको खिते के अहम ममालिक सऊदी अरब, मिस्र और मुत्तहिदा अरब अमारात का ताउन हासिल है। नाज़रीन इकराम, याद रहे कि अरब लीग ने तुर्क पार्लियामेंट की जानिब से लीबिया में फ़ौज भेजने की मंजूरी और इस हवाले से सदर रजब तैयब एर्दोगान को इख्तियारात देने पर शदीद मज़म्मत की थी। अरब लीग ने अपने बयान में कहा था कि लीबिया में मुमकिन अस्करी कार्रवाई से बहरान मज़ीद गंभीर हो जाएगा और हमसाया ममालिक समेत पूरे खिते की सलामती और इस्तेकाम के लिए ख़तरात पैदा हो जाएंगे। नाज़रीन इकराम, याद रहे कि नवंबर 2019 में तुर्की ने लीबिया की आलमी सतह पर तस्लीम शुदा हुकूमत GNA के साथ सलामती और फौजी ताउन समेत समंदरी दायरा इख्तियार के एक मुआहदे पर दस्तखत किए थे। बादशाह तुर्की ने लीबिया में फौजी भेजने के लिए पार्लियामेंट से मंजूरी के लिए बिल पेश किया था। तुर्क पार्लियामेंट ने 2 जनवरी को तराबलुस में फौजियों की तैनाती की मंजूरी दी थी, जो अक़वाम मुत्तहिदा की तस्लीम शुदा हुकूमत से ताउन करेगी। रजब तैयब एर्दोगान ने लीबिया की सूरत हाल पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोन पर बात की थी, जबकि उसी टेलीफोनिक कॉल से एक हफ्ते बाद रूसी सदर पुतिन से भी इस हवाले से तबादला ख्याल किया गया था। नाज़रीन इकराम, आपको ये भी बताते चलें कि तुर्क पार्लियामेंट में जब ये बिल पेश किया गया था तो इसके हक में 325 और मुखालफत में 184 वोट पड़े थे। तुर्क वजीर खारजा का कहना था कि पार्लियामेंट से लीबिया के हवाले से करारदाद हमारे मुल्क के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और खित्ते की अमन और सलामती के लिए अहम है। तुर्क पार्लियामेंट में वोटिंग के फौरी बाद मिस्र की जानिब से रद्द अमल आया था और इस अमल की मज़म्मत करते हुए कहा गया था कि ये आलमी कवानीन और लीबिया के हवाले से सलामती कौंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी है। अरब लीग ने 1 जनवरी को भी अपने बयान में लीबिया की हुकूमत के साथ तुर्की के फौजी और समंदरी मुआहदों के तनाजुर में तराबलुस में बैरूनी मुदाखलत को रोकने का मुतालबा किया था। मिस्र की दरख्वास्त पर काहिरा में वाक़े सदर दफ्तर में मुनक्दा इजलास में अरब लीग के मुस्तकिल नुमाइंदों ने करारदाद मंजूर की थी, जिसमें बैरूनी मुदाखलत को रोकने की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा गया था कि ये मुदाखलत लीबिया में गैर मुल्की इंतहा पसंदों की आमद को आसान बनाएगी। करारदाद में लीबिया में इजाफी फौजियों की तैनाती से सूरत हाल मज़ीद ख़राब होने पर संगीन तशवीश का भी इजहार किया गया था और इसे हमसाया ममालिक और पूरे खिते की सलामती और इस्तेकाम के लिए ख़तरा करार दिया गया था। नाज़रीन इकराम, दूसरी जानिब तुर्की ने मकामी सतह पर बनाए गए एंटी शिप क्रूज़ मिसाइल का कामयाब तजर्बा कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक तुर्की दिफाई इंडस्ट्री की जानिब से जारी करदा बयान में बताया गया है कि उम्मीद की जा रही है कि इसे जल्द ही फौज के हवाले कर दिया जाएगा। तुर्की के मकामी सतह पर तैयार किए गए मिसाइल ने 200 किलोमीटर दूर हदफ को कामयाबी के साथ निशाना बनाया। तुर्की की जानिब से मिसाइल की तैयारी के मराहिल की एक छोटी सी झलक भी दिखाई गई है। वीडियो में मिसाइल के चलने और हदफ को तबाह करने के मनाजिर दिखाए गए हैं। ये मिसाइल 2000 से रॉकिस्टन में तैयारी के मराहिल में था। ये मुख्तलिफ किस्म के बहरी जहाज़ों और कश्तियों में आसानी के साथ फिट किया जा सकता है। नाज़रीन इकराम, अब इस हवाले से ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि GNA और तुर्की की फ़ौजी शराकत से कोई दूसरी कुव्वत खुश नहीं है। अब इस हवाले से देखना बाकी है कि आखिर इस वाक़या की तहकीकात में किसका नाम सामने आता है और क्या इस वाक़या के बाद तुर्की और GNA मुखालिफ ग्रुप हफ्तर ग्रुप के खिलाफ शुबे की बुनियाद पर मुश्तरका तौर पर कोई कार्रवाई करेगी या नहीं। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।